नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसानों को एक खुशी मिलने जा रही है और वो ये कि केंद्र सरकार की तरफ से जो किसान सम्मान निधि मिल रही थी उनको अभी तक 2-2 हज़ार की 3 किस्त साल में देना तय हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने ये तय किया है कि इस राशि को डबल किया जाएगा। अब डबल की घोषणा हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि दीपावली आने वाली है। दीपावली से पहले ये डबल की गई राशि यानी 2,000 की किस्त मिलती थी वो अब 4,000 की किस्त मिलेगी। तो दीपावली के पहले गरीब किसानों के लिए ये एक मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट होगा और ये बहुत बड़ी राहत होती है। जो लोग ये सोचते हैं राकेश टिकैत टाइप के कि ये 4,000 से क्या होगा, सरकार अपने 4,000 ना दे, उनको गांव के गरीबों की स्थितियों का ज्ञान नहीं है। मैं खुद ऐसे मेरठ जिले के गांव से हूं जहां आज भी ऐसे किसान हैं जिनके पास नाम मात्र की थोड़ी बहुत जमीन है, मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं और उनके गुजारे में उनको महीना गुजारने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। सब्जी उनकी खुद की है, बेल लगा लेंगे वो सब्जी हो जाएगी, आलू या कुछ भी टमाटर कुछ खरीद के लाना है, चीनी बाजार से लानी है, चाय पत्ती बाजार से लानी है, नमक लाना है, मतलब कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो महीने में 1,000 रुपये में उनका महीने का गुजारा परिवार का चल जाता है, एक छोटे परिवार का। अब उस परिवार को यदि आप एक बार किस्त 2-2 हज़ार की दे रहे थे तो केंद्र ने देखा कि भाई दे रहे हैं लेकिन कुछ कम पड़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है। तो ये जो इस टाइम पे जब सरकारी नौकरी वाले महंगाई भत्ते की बात कर रहे हैं, डीए फ्रीज था पिछले काफ़ी दिनों से, हमने देखा कोरोना के काल में जितना टाइम चला है लगभग 2 साल हो गया, तो केंद्र सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया था। यानी जो सरकारी नौकरी में भी लोग हैं उनको भी एक ये मैसेज गया कि सरकार के देश के ऊपर एक आपदा आई है और ये आपदा में सबको प्रबंध करने के लिए दवाई फ्री दी जा रही है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये सारे प्रबंध में अरबों रुपए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि चीन भी ऐसे टाइम पे ही डिस्टरबेंस बॉर्डर पे कर रहा है, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें हथियारों की भी जरूरत है। बहरहाल इन सब के लिए केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों का डीए फ्रीज किया, दिवाली के मौसम को, फेस्टिव सीजन को देखते हुए वो भी अब रिलीज कर दिया है, तो किसानों की भी चिंता ये केंद्र सरकार कर सकती है, ऐसा कभी विचार दिमाग में आता ही नहीं था किसानों के। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि कोई गरीब किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई सरकार चिंता कर रही है। मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। मोदी जी हैं तो जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, ये खाली वाक्य नहीं है, प्रैक्टिकल जमीन पर उतरकर हम देख रहे हैं कि गरीबों के लिए किस तरह से एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाएं लागू केंद्र सरकार कर रही है। जो किसान मजदूरी मेहनत करते हैं अब उनको जब साल में 3 किस्त में 4-4 हज़ार यानी साल के 12,000 मिलेंगे, तो निश्चित रूप से अपनी चीनी, चाय पत्ती, नमक लाने के लिए उनको किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, वो परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अब आप देखिए आदमी को चाहिए क्या, आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथी चीज है स्वास्थ्य यानी दवाइयाँ। आजकल दिक्कत है, मोदी सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए रोटी का इंतजाम किया, क्योंकि किसान की रोटी, मजदूरी करके गांव के जो मजदूर होते हैं वो जब फसल कटती है, चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, छोटा किसान उसमें से अपनी पूरे साल की जो उसको खाना है उतना तो वो मजदूरी करके कमा लेता है, उसको स्टोर कर लेता है छोटे मोटे कहीं बर्तन में और साल भर उसको खाएगा। उसके लिए सब्जियां, लौकी है, तोरी है, उसकी बेल लगा ली, हो गया। आलू की खुदाई हुई, आलू स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन आलू उतना महंगा भी नहीं है। और इस तरह से नमक, मिर्च, मसाला जो चाहिए वो थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो सरकार ने ये चिंता की, ये पहली बार है। जो बड़े सरमाएदार हैं, बड़ी बड़ी जमीनों वाले हैं, उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि 4,000 की क्या कीमत है, लेकिन जो गरीब तबका है उसको पता है कि गांव के अंदर वो 4,000 रुपये उनके लिए क्या काम करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए गांव में लोगों के पास पक्के मकान नहीं है आज भी, मतलब आज की डेट में
देश की आजादी को 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मैंने मेरठ जिले में ही ऐसे गांव देखे हैं कि जिन गरीबों के पास अभी भी झोंपड़ी, छप्पर, फूस का वो मकान है। बिहार, झारखंड में, उड़ीसा में तो भरमार है, महाराष्ट्र में भरमार है, तो पूरे देश में यह हाल है। तो मोदी सरकार ने उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की। मकान बनाने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया उनको मिलता है। आपकी झोंपड़ी है, उसकी जगह आप पक्का मकान बनाइए, ईंट लाइए, सीमेंट लाइए, छत के बनाने के लिए आप गटिया पटिया गाटर डालिए, लेंटर डालिए। ये आपको सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है इस मकान बनाने के लिए वो पहली बार मिल रहा है। शौचालय बनाने के लिए महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं बीमार हैं गांव में, मोदी जी ने कई बार स्वच्छता पर बात की है, और इसलिए सरकार ने गांव के गरीब लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए ध्यान रखा कि वो महिलाएं हो या पुरुष, शौच के लिए उनको जंगल में ना जाना पड़े, स्वच्छता का भी ध्यान रहे, और इसलिए शौचालय बनाने के लिए उनको निःशुल्क शौचालय बनाने के लिए सरकार की तरफ से मदद दी गई। अब बचा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक तरफ तो जगह जगह हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ाई गई। आजादी के देश की आजादी से लेके और 70 साल में कांग्रेस शासन केवल 2 एम्स बना पाई, आज देश में 22 एम्स हैं। ये मोदी सरकार ने जो किया है, ये मोदी सरकार के कारण हुआ है। और इस तरह से जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं ब्लॉक स्तर पर, उनको अच्छा किया गया। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल कायाकल्प किया गया। और दूसरी तरफ उनको जो है, जो आयुष्मान योजना के तहत कार्ड दिए गए, उसके तहत 5 लाख तक का उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है और प्राइवेट अस्पताल में भी हो रहा है। तो ये जो एक बदलाव आया है जिंदगी में, ये गरीबों के लिए समर्पित सरकार। हम जैसे लोगों को एक बार को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम कहते हैं बड़ा मुंह सा बना के, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हमें वो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ दिखता है जो 20-30 रुपए शायद बढ़ा होगा ये पिछले 10 साल में। हमें लगता है पहले तो 50-60 था, अभी ये 5-6 साल में इतना हो गया, और फिर कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल यूज कौन करता है, जिसके घर में मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार है। अब उस गरीब के बारे में सोचते ही नहीं है जिसके पास पैर में चप्पल तक नहीं है। तो जो सरकार है, क्या कार वालों की चिंता करे, मेरे जैसे मोटरसाइकिल वालों की चिंता करे, या जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, उनकी चिंता करे? वो क्या कहीं दूसरी दुनिया से आए हुए हैं? हमारे ही देश की जनसंख्या है, और हमारे देश के आंकड़े कहते हैं कि इस देश में 40% लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास भरपेट भोजन नहीं है। यह स्थिति किसने पैदा की? ये कांग्रेस ने पैदा की। देश की आजादी के 70 साल में यदि सबके पास मकान नहीं है, यदि सबके पास खाने को अन्न नहीं है, यदि सबके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, गांव-गांव में डिस्पेंसरियां नहीं है, कौन दोषी है इसके लिए? राहुल गांधी जी, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। मोदी जी के लिए काम ही ना छोड़ते तो हर गांव में डिस्पेंसरी होती, हर गांव में किसानों की स्थिति बेटर होती, मकान होते, लेकिन आज नहीं है। तो नहीं है तो मोदी सरकार बनाने में लगी है, कर रहे हैं। और इसलिए जब करेंगे, एक बड़ा काम है गरीबों को मकान देना। 2022 का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है सबको मकान। कितना बड़ा काम है। और ये बड़ा काम जब होता है तो किससे लेंगे, पैसा कहां से आएगा? जीएसटी लागू करेंगे, उद्योगपतियों से लेंगे, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा। मेरे जैसे लोग टैक्स देते हैं, दिक्कत तो होती है कि मेरी जेब से इतना टैक्स दिया जा रहा है, औरों को टैक्स के दायरे में आना चाहिए, लोगों को टैक्स देना चाहिए। लेकिन लोगों की आदत है टैक्स चोरी करेंगे, फिर सरकार को गाली देंगे, फिर जो है विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा। लेकिन सवाल तो विपक्ष से उल्टा है। मोदी जी को पूछना चाहिए कि भैया मुझे तो अभी आए हुए 2014 से अब ये 6-7 साल हुए हैं, उसके पहले जो सरकार में सत्ता में रहे कांग्रेसी, उनसे पूछो ना कि देश की दुर्दशा कैसे रही ऐसी, क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? साफ साफ है कि पहले अपने पेट भरे। कोई घोटाला घपला खोल के देख लो, 100 करोड़ से नीचे का है ही नहीं। तो जब 100 करोड़ के घपले घोटाले करोगे,
एक सीधी सी बात देख लो, आपको बता रहा हूं, मोटा मोटा आंकड़ा, कि मोदी सरकार 7 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए, मोदी जी की टोटल आय, मैं विपक्षियों को कहता हूं, अपनी एजेंसियां लगा लो प्राइवेट, और मोदी जी की आय का पता लगाओ कि पहले 15 साल वो सीएम रहे हैं गुजरात के, और अब पीएम है 7 साल से, इन्होंने कितने पैसे बैंक में डाले, कितने प्लॉट, कितने मकान इनके नाम हैं, पता लगाओ और उसका सबूत समेत सार्वजनिक करो, तो पता लगेगा इस देश के राज करने वाला प्रधानमंत्री कितना ईमानदार है। दूसरी तरफ जो इस देश में 70 साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने शासन किया है वो है गांधी खानदान। तो राहुल गांधी जी अपनी माता की, अपनी बहन की प्रॉपर्टी का ब्यौरा जरा सार्वजनिक करें कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो बस क्लियर हो जाएगा। और जो ये विपक्षी दल है, इस विपक्षी दल में मायावती है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, अखिलेश यादव अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, ममता बनर्जी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं, ये बताएं कंपैरिजन करके। उद्धव ठाकरे जो सवाल उठा रहे विपक्षी दल जितने हैं, ये अकाली वाले अब उधर मिल गए, बताएं जरा, तो देश को पता लगे जरा। ये जो काम कर रहा है उसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक है, साफ है, और सीधा सीधा कर दिया है, गरीबों की सरकार है, तो गरीबों का लाभ आज हो रहा है। गांव में जाइए तो गरीब लोग एक ही शब्द याद रखते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी, पूरे देश में गरीबों के मसीहा बने हैं मोदी जी। निश्चित रूप से दिवाली के पहले मोदी जी ने जो ये सम्मान दिया, इसका नाम भी देखिए, सम्मान निधि रखा है, मदद नहीं रखा है, कोई माफी नहीं है कि बिल माफ कर दो जी, तो ये सम्मान निधि है। वाकई में केंद्र सरकार मोदी जी की तरफ से ये किसान, गरीब किसानों को एक बहुत अच्छा उपहार है। कम से कम दिवाली पर उनकी दिवाली में कुछ मिठाई, कुछ अच्छा वो खा पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह सरकार काम करती रहेगी। तो निश्चित रूप से जो मोदी जी ने कहा है कि इस देश का विपक्ष वो जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रहा है, जिस तरह से वो जनता को बरगला रहा है, निश्चित रूप से इनका कोई असर इस विपक्ष का होने वाला नहीं है, और मोदी जी उन्हें जब तक चाहेंगे, जब तक सत्ता में रहेंगे। वंदे मातरम।